Well, ladies and gentlemen, I'm your host and दोस्त एंकर बिट्टू। एक बार फिर आ चला हूँ कुछ बात करने के लिए आप सभी से। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हम एक सामाजिक इंसान हैं, समाज के अंदर रहते हैं। मनुष्य प्रवृत्ति है, सोचने और समझने की शक्ति हमें ईश्वर ने प्रदान की है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो जाती है, थोड़ा सा धन प्राप्त हो जाता है, अर्थ प्राप्त हो जाता है, तो उनमें एक गुण जन्म लेता है जिसे हम कहते हैं अहंकार, जो आज के युग में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं आप सभी से एक बात बताना चाहता हूँ कि संशय को मैं दूर करने की कोशिश करना चाहता हूँ कि जीवन में हमारे साथ दो चीज़ें चलती है जो आज से नहीं, द्वापर युग से चली आ रही है, कि एक तो था आत्मविश्वास और एक था अहंकार, जो शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे राजाओं में अहंकार भी था और बहुत सारे राजाओं में आत्मविश्वास भी था। आत्मविश्वास की बात करूं तो महाराणा प्रताप की बात कर सकता हूं, और अहंकार की बात करूं तो मैं औरंगज़ेब की बात कर सकता हूं। लंकापति रावण, लंका के राजा जो रावण थे, उनकी बात कर सकता हूं अहंकार के लिए। और आत्मविश्वास के तो बहुत सारे जीती जागती हस्तियां थी जो आजीवन काल के लिए एक अमिट छाप छोड़ गई है हमारे सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको कि दो चीज़ें हमारे साथ चलती है, एक तो होता है आत्मविश्वास, एक होता है अहंकार। आत्मविश्वास कहता है कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन अहंकार कहता है कि मैं ही अच्छा हूँ। आत्मविश्वास कहता है कि मैं हार नहीं सकता, लेकिन अहंकार कहता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है कि मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ, लेकिन अहंकार कहता है कि मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। देखो, कहते दोनों ही हैं, करके भी दोनों ही दिखाते हैं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति भी अपनी सारी तैयारी कर चलता है और अपने अहंकार को विजय प्राप्त करने के लिए वो हर सीमा को लांघ जाता है, करके वो भी दिखाता है। लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज एक ना एक दिन विनाश तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको बताया कि आत्मविश्वास की राह थी हमारे राम भगवान की, श्री राम की, जिन्होंने अहंकारी लंकापति, जिनकी सोने की लंका हुआ करती थी, लंका के पति राजा रावण का अहंकार तोड़ा था और विनाश तक गए थे। और आज के वर्तमान युग, कलयुग की बात करूं तो आज का ही उदाहरण मैं आपको देता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मफलर भाई अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कुछ दिन पूर्व अपने शुद्ध और साफ भाषण में कहा था कि मोदी जी, अगर दिल्ली जीतनी है तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और आज परिणाम आ चुके हैं, भाजपा की सरकार दिल्ली में बन चुकी है और हमारे मफलर भाई का अहंकार टूटा है, क्योंकि जो ऊपर ईश्वर है वो सब कुछ देख रहा होता है। कर्मों के अनुसार सारी फाइलें बन रही होती है और सभी का अहंकार जिन्होंने किया है, उनका अहंकार उसने यहीं तोड़ा है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि आत्मविश्वास रखिए, अहंकार नहीं। सत्य मार्ग पर चलिए और फिर देखिए ज़िंदगी जीने का मज़ा। तो यही दुआ करता हूँ
आशा करता हूँ कि आप लोग यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, यूं ही आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहे। तो एक लाइक करें, कमेंट करें एंड फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।